एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो, तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो, कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए तुम। गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है, और उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी, अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है। नहीं है? हाँ, यह अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा। पहला है, सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी जी। ओ, मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया है। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यह ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को? बोले बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया, बोले बनाया तो किसी को नहीं। तो उनका कुछ नहीं हो तुम। वह क्यों है? माथे में तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा कि संप्रदाय के हो। नहीं चल रहे क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों? किसके चेला हो? बोले क्यों के। तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का, दूर से पता, दूर से डर जाएगा लोग, कौन संप्रदाय, बोले क्यों वाला है। बच्चों, इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों? इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? तो गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा,
विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना, गुरु चरणों की सेवा करना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कान नरस कर बेरा है। देखो एक बात तो इतना समझी लो कि तुम मानो चाहे ना मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे ऐसे देखो ना तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे ही चल पड़ता है, हर चैनल चल पड़ता है। तब हंसी आती है। कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी, तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो। गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। नहीं, गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है। ध्यान रखना, निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है ये। फूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले हो, तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम। एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो। जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे उस दिन से माया मारना बंद कर देगी, पक्का समझ लेना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे, इतने हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हैं, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे, पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए। बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में। ये 3 तो केवल गुरुदेव में, गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से। विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, 1-2 नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय हैं उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना
ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहां राधैवेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम सीत हरिवंशम। पांचवा, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। छठवां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। हमने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना छठवीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। सातवां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपने आराध्य देव की, जैसे रामोपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्णोपासक तो ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहाँ पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में हो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा वृंदावन ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो कहो, कोई कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो तो आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता और गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है। जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी।